बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से ठीक ठाक और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ईद स्पेशल लैम की कलेजी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलेजी को कैसे वॉश करते हैं, ताकि कलेजी में जब आप बनाएं तो उसमें स्मेल भी ना आए और कलेजी जो है ना बहुत नरम और सॉफ्ट बने। ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे कि कलेजी को वॉश करने से पहले हम होल गार्लिक ले लेंगे और इसको छिलकों समेत कूट लेंगे मोटा मोटा। और इसको क्या करेंगे, हम इस तरह कलेजी के ऊपर लगा देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ देंगे। और इसको कवर करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि लहसुन लगाने से कलेजी पर जो एक स्मेल सी होती है कलेजी में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, मेरे पास जो कलेजी है वो लैम की कलेजी है और मैंने तकरीबन आधा किलो ले ली है। और अब हम क्या करेंगे कि कलेजी के लिए कुछ मसाला रेडी कर लेंगे। मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया है प्याज, उस तरह उसको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। और थोड़ा सा ले लिया है छिला हुआ मैंने लहसुन, और 2 पीस ले लिया है मैंने अदरक के छोटे छोटे। और अब हम क्या करेंगे कि इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। ठीक है। अदरक और प्याज के थोड़े मैं पीसेस छोटे कर लूँगी ताकि जो हमारी ग्राइंडर मशीन है उस पर थोड़ा जुल्म ना हो, आसानी से जो है ना ये पिस जाए सब। ठीक है। और पानी हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज जो है उसका अपना पानी होता है, तो उससे अच्छे से ये पिस जाएगा। ये देखिए पिस चुका है। इसको करेंगे साइड पर। और दही है मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून भरकर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर देगी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से इन सब चीज़ों को इस दही में मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया और आगे चल के बताऊंगी नमक हमने कब ऐड करना है। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पर रख लेंगे। और अब हम ले लेंगे कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं 1 कप से। और अब हमें चाहिए होंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें मैंने ले लिया है तकरीबन 5 अदद ले ली है मैंने हरी इलायची, और 5 अदद ले ली हैं लौंगे, और 3 टुकड़े हैं दालचीनी के। और ये हम इस कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि इन सब चीज़ों की अच्छी सी खुशबू इस ऑयल में आ जाए। और हमारे खड़े मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने लहसुन और प्याज और अदरक को हमने ग्राइंड किया था, ये सब हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। और अब हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि हमारा जो लहसुन अदरक और प्याज है इनका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जैसे कि बड़ी ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन रह चुके हैं। और जब कुर्बानी की जाती है तो कसाई से कहा जाता है सबसे पहले जो कलेजी और गुर्दे होते हैं वो घर में पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम हर घर में यही होता है कि पहले कलेजी पक रही होती है, क्योंकि वो सुबह सुबह भुनी हुई कलेजी खाने का जो मज़ा है ना, वो भी कुर्बानी के जानवर का। और 2 टमाटर लेकर उनको मैंने कर लिया है ग्राइंड। इस तरह मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और हम ये इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो जो टमाटर है उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कर लिया है ग्राइंड इसको। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे टमाटरों का पानी ड्राई नहीं होता। और थोड़ा सा मैंने जार में डाल दिया है पानी, और इसको रिंस करके ये जो पानी है ये भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सारा। लो से मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए जो मसाला है हमारा बड़े अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी। कलेजी को मैंने बड़े अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब आप इसको वॉश करें तो इसके ऊपर एक हल्की सी वाइट सी स्किन होती है, उसको अगर आप हटा देंगे तो यकीन करें आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेगी। ये देख सकते हैं आप, इसको आप ज़रूर हटा लें। और ये बड़ी ही आसानी से उतर जाती है। और लहसुन लगाने से जो पता ना कलेजी के अंदर छोटे छोटे सुराख होल जो होते हैं उसमें एक ब्लड होता है। लहसुन लगाने से अगर आप आधा घंटा रख देंगे लहसुन लगा कर, उससे ये होता है कि ये जो ब्लड होता है वो आराम से उसमें से जब आप धोएंगे निकल जाता है। और ये देखिए कलेजी को मुझे पकाते पकाते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और जो कलेजी है उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है
और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने दही में स्पाइसेस डाल कर रखे हुए थे, और ये सारा जो योगर्ट है हम इसमें ऐड कर देंगे। और रिंस करके जो दही बच गया था प्लेट में वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कलेजी को इस दही में और स्पाइसेस में अच्छे से भून लेंगे। और ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कलेजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है और जो ऑयल है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क मेथी, और तकरीबन 5 अदद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो इन मिर्चों का बारीक बारीक काट कर डाल लीजिएगा। अब इसको हम तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए कलेजी को हम अच्छे से भून लेंगे। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि कलेजी को वॉश करने से पहले उसको नमक और सिरके वाले पानी में भिगो देते हैं, जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी गलती है। उससे ये होता है जो कलेजी होती है पकने के बाद और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। कलेजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 कप पानी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें 3 कप पानी भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं इसको रखूँगी ड्राई क्योंकि ईद पर जो कुर्बानी वाली कलेजी होती है वो ज़रा भुनी भुनी ड्राई पकी हो तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पका लूँगी कवर करके, ठीक है। और हमारी कलेजी को पकते पकते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, ये देखा आपने जो कलेजी है इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसको पकते पकते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कलेजी जो है हमारी बड़ी अच्छे से गल चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून भरकर नमक, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ लेमन का जूस। और जो नमक है जब देखें कलेजी रेडी होने वाली है उससे 2-1 मिनट पहले डालिएगा। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अदरक। और जो नमक है कभी भी आप इसमें शुरू में मत डालिएगा क्योंकि इससे ये होता है जो कलेजी है ना बहुत हार्ड हो जाती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक और टिप दूंगी, जो कलेजी है जब भी आप बनाएं तो कभी भी उसको सबसे पहले ऑयल में फ्राई ना करें। अगर आप ऑयल में फ्राई करेंगे उससे कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। हमेशा मसाला भूने उसके अंदर कलेजी ऐड करें। और जो फ्लेम है हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। और हमारी कलेजी हो चुकी है रेडी। और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। और इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार नरम कलेजी रेडी हो चुकी है। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ स्लाइस किए हुए प्याज और लेमन के साथ। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।